क्या आप जानते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा का रोल शिवांगी जोशी को पहली चॉइस पे नहीं मिला था। हाँ दोस्तों, प्रोडक्शन हाउस ने पहले किसी और एक्ट्रेस को फाइनलाइज किया था, पर लास्ट मोमेंट में एक ऐसा राज खुला जिसे इंडस्ट्री आज तक छुपाती आई है। और फिर शुरू हुई एक और कहानी, मोहसिन खान के साथ वो कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप जिसे दोनों ने कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया। मोहसिन के फैमिली मेंबर्स ने शिवांगी को एक्सेप्ट नहीं किया, ये बात इंडस्ट्री के इनसाइडर्स जानते हैं। ब्रेकअप इतना बुरा हुआ कि ट्रस्ट इश्यूज, धोखा और फैमिली प्रेशर सब मिल गया। दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया और बर्थडे तक विश नहीं किया। पर कंट्रोवर्सी यहाँ खत्म नहीं हुई दोस्तों। जिस शो ने शिवांगी को स्टार बनाया, उन्होंने उस शो को छोड़ दिया। क्यों? ऑफिशियल रीजन कुछ और था, पर असली वजह क्या थी? सैलरी डिस्प्यूट्स, मोहसिन फैक्टर या क्रिएटिव डिफरेंसेस? इंडस्ट्री इनसाइडर्स कुछ और ही कहानी सुनाते हैं जो मीडिया ने कभी कवर नहीं की। 18 मई 2018 पुणे शहर के एक मिडिल क्लास राजपूत फैमिली में एक लड़की ने आंखें खोली। माँ बाप ने बहुत खुशियों से उसका स्वागत किया। शिवांगी जोशी, ये नाम उनके लिए उम्मीद की एक नई किरण थी। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने कुछ और ही लिखा हुआ था। शिवांगी के पिता एक बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका बिजनेस उतना सक्सेसफुल नहीं था जितना दिखता था। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल स्टेबल नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवांगी के बचपन में घर में पैसों की काफी तंग हालत थी। उन्होंने खुद कई इंटरव्यूज में हिंट दिया है कि चाइल्डहुड में बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़े थे। एक भाई भी था शिवांगी का, और 2 बच्चों को पालते हुए फैमिली को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पर सबसे बड़ी ट्विस्ट तब आया जब फैमिली को पुणे से देहरादून शिफ्ट करना पड़ा। क्यों? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि फाइनेंशियल प्रेशर इतना ज्यादा था कि नया शहर, नई शुरुआत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। देहरादून में शिवांगी की पढ़ाई शुरू हुई, ओक ग्रोव स्कूल। यहाँ से उनकी फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत हुई। पर दोस्तों, यहाँ भी कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। स्कूल में शिवांगी एकेडमिकली इतनी स्ट्रांग नहीं थी। उनका फोकस हमेशा से डांस और एक्टिंग पे ज्यादा रहा। टीचर्स को लगता था कि ये लड़की पढ़ाई में ध्यान नहीं देती, पर शिवांगी के सपने अलग थे। उन्होंने छोटी उम्र से ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें एक्टिंग करना है। फैमिली का सपोर्ट था या नहीं, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। शिवांगी के पिता बिजनेसमैन थे। उन्हें लगता था कि बेटी को स्टेबल करियर में जाना चाहिए। एक्टिंग ये तो गैम्बल है। लेकिन शिवांगी की माँ का सपोर्ट था उन्हें। माँ ने देखा था अपनी बेटी में वो आग जो कुछ अलग करने की चाह रखती थी। पर यहाँ भी एक कंट्रोवर्सी है। कई सोर्सेज बताते हैं कि फैमिली में इस बात को लेकर काफी टेंशन रहती थी। पिता चाहते थे कि शिवांगी प्रॉपर एजुकेशन कंप्लीट करे। माँ चाहती थी कि बेटी अपने सपने फॉलो करे। शिवांगी की पर्सनैलिटी बचपन से ही अलग थी। इंट्रोवर्ट नेचर, कम बोलने वाली, लेकिन जब डांस या एक्टिंग की बात आती थी तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती थी। स्कूल फंक्शंस में हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। पर दोस्तों, यहाँ तक की जर्नी अभी भी नॉर्मल थी। असली तूफान तो आने वाला था। कॉलेज की बात करें तो शिवांगी ने हायर एजुकेशन परस्यू करने की कोशिश की, पर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है, उन्होंने कॉलेज कंप्लीट किया भी या नहीं। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स और उनके अपने स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। कुछ सोर्सेज कहते हैं कि उन्होंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि तब तक एक्टिंग का कीड़ा उन्हें बिल्कुल खा चुका था। देहरादून में रहते हुए शिवांगी को लग रहा था कि उनकी जिंदगी कहीं रुक गई है। दोस्तों, इमेजिन करो, एक टीनेजर जो सपने देख रही है बड़ी स्क्रीन पे आने के, लेकिन स्टक है एक छोटे से शहर में जहां अपॉर्चुनिटीज जीरो है। ये फ्रस्ट्रेशन, ये तड़प, ये बेचैनी, ये सब मिलकर एक आग बन गई थी शिवांगी के अंदर। कॉलेज लाइफ कैसी थी? नॉर्मल नहीं थी बिल्कुल। जब सब फ्रेंड्स पढ़ाई पे फोकस कर रहे थे, शिवांगी डांस क्लासेस ले रही थी। जब सब करियर की प्लानिंग कर रहे थे, शिवांगी मुंबई जाने के सपने देख रही थी। फ्रेंड्स सर्कल भी लिमिटेड था, क्योंकि शिवांगी को लगता था कि कोई उन्हें समझ नहीं पाता। उनके ड्रीम्स को लोग पागलपन कहते थे। एक्टिंग में क्या रखा है, सेटल हो जाओ किसी अच्छे काम में, ये सुनना पड़ता था उन्हें। पर दोस्तों, यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आया। 16, 18, 19 की बात है, जब शिवांगी ने डिसाइड कर लिया अब मुंबई जाना ही होगा। फैमिली ने मना किया, रिलेटिव्स ने समझाया, दोस्तों ने डराया। एक अकेली लड़की मुंबई में, ये फिल्म इंडस्ट्री कितनी खतरनाक है तुम्हें पता है? कहीं खो मत जाना इस शहर की चमक में। लेकिन शिवांगी ने सुना किसी की? नहीं। उन्होंने अपना बैग पैक किया और निकल पड़ी सपनों के शहर की तरफ। पर क्या उन्हें पता था कि मुंबई उनके लिए क्या लेकर आ रहा है? क्या उन्हें अंदाजा था कि अगले कुछ साल उनकी जिंदगी के सबसे काले और मुश्किल दिन होंगे? अब शुरू होती है असली कहानी, स्ट्रगल की, रिजेक्शन की और अकेलेपन की। मुंबई, सपनों का शहर या फिर सपने टूटने का शहर। शिवांगी के लिए ये दोनों बातें सच साबित हुई। जब वो पहली बार मुंबई आई, उनके हाथ में कुछ ज्यादा पैसे नहीं थे। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन पहले से ही टाइट थी, तो मुंबई में सर्वाइव करने के लिए उन्हें अपने दम पे खड़ा होना था। पहली बड़ी प्रॉब्लम, रहने की जगह। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि एक यंग लड़की को मुंबई जैसे महंगे शहर में जगह ढूंढने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शिवांगी को एक छोटा सा फ्लैट रेंट पे लेना पड़ा, वो भी बहुत महंगी रेंट पे। सोर्सेज बताते हैं कि वो पीजी में भी रही काफी टाइम तक, जहां बेसिक फैसिलिटीज भी ठीक से नहीं थी। अकेले रहना कितना टफ था। शिवांगी ने कई बार हिंट दिया है कि उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। घर की याद, फैमिली से दूर होना, ये सब उन्हें इमोशनली तोड़ रहा था। पर
ये तो सिर्फ शुरुआत थी दोस्तों, असली तूफान तो ऑडिशंस में आने वाला था। पहली ऑडिशन, शिवांगी बहुत कॉन्फिडेंट थी, डांस तो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था ही, पर जो हुआ वो सुनकर आपको भी दुख होगा, रिजेक्ट। दूसरी ऑडिशन, रिजेक्ट। तीसरी, चौथी, पांचवी, हर जगह से सिर्फ एक ही जवाब मिल रहा था, नहीं, आप सूट नहीं कर रही इस रोल के लिए। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि शिवांगी को ऑलमोस्ट 26-27 बार रिजेक्ट किया गया था पहले किसी प्रॉपर रोल मिलने से पहले। सोच के देखिए दोस्तों, 26 बार नहीं सुनना, और वो भी तब जब आपके पास पैसा खत्म हो रहा हो, घर वाले प्रेशर डाल रहे हो वापस आने का, और खुद पे से विश्वास उठने लगे। पर सबसे दर्दनाक बात क्या थी? रिजेक्शन का रीजन। कई बार तो सीधा बोल दिया जाता था, आपका लुक टेलीविजन के लिए ठीक नहीं है। किसी ने कहा, आप थोड़ी ऑर्डिनरी लगती हो। ये वर्ड्स किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकते हैं, और शिवांगी को ये सब सुनना पड़ रहा था रोज। फाइनेंशियल क्राइसिस भी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। घर का रेंट, खाना पीना, ट्रैवल एक्सपेंसेस, सबका जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवांगी ने कई बार सिर्फ एक टाइम का खाना खाया है, पैसों की कमी के चलते। ये स्ट्रगल उनके चेहरे पे दिखने लगा था। डिप्रेशन के साइंस भी आने लगे थे। रात को अकेले रूम में रोना, सुबह उठने का मन नहीं करना, कभी कभी तो लगने लगता था कि सब छोड़ के वापस देहरादून चली जाऊं। पर क्या शिवांगी हार मान सकती थी? नहीं दोस्तों, क्योंकि उनके अंदर अभी भी वो आग जल रही थी। फैमिली से फोन आते थे रोज, बेटा वापस आ जाओ, यहाँ कुछ अच्छा काम देख लेते हैं। पिता का प्रेशर तो और भी ज्यादा था। उन्हें लगता था कि बेटी ने गलत डिसीजन लिया है, पर शिवांगी जानती थी कि अगर अभी हार गई तो हमेशा के लिए रिग्रेट रहेगा। और फिर एक दिन हेल्थ भी बिगड़ने लगी। स्ट्रेस, इम्प्रॉपर डाइट और कांस्टेंट टेंशन ने शिवांगी को बहुत वीक कर दिया था। हॉस्पिटल जाने की नौबत आ गई थी, पर पैसे नहीं थे प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। ये वो फेज था जब शिवांगी बिल्कुल टूट चुकी थी। पर दोस्तों, जब इंसान बिल्कुल नीचे गिर जाता है तभी तो ऊपर उठने का मौका मिलता है ना। और शिवांगी के लिए भी वो मौका आ रहा था। लेकिन क्या ये मौका सच में इतना अच्छा था जितना लगता है, या फिर इस मौके के पीछे भी कोई काला सच छुपा था? लेकिन पहले ये समझते हैं कि इंडस्ट्री में शिवांगी को और कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इंडस्ट्री पॉलिटिक्स, ये दो शब्द ही काफी हैं समझने के लिए कि मुंबई की फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री कितनी रूथलेस हो सकती है। शिवांगी जब ऑडिशंस देने जाती थी तो सिर्फ एक्टिंग स्किल्स नहीं देखे जाते थे, देखा जाता था कि आपके पास कौन सा गॉडफादर है, किसका सपोर्ट है, किस प्रोडक्शन हाउस से कनेक्शन है। शिवांगी के पास कुछ नहीं था, ना कोई गॉडफादर, ना कोई कनेक्शन, ना ही कोई इंडस्ट्री बैकग्राउंड। वो बिल्कुल आउटसाइडर थी। और दोस्तों, इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स के साथ क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। उन्हें साइड लाइन कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। आई विटनेस अकाउंट्स के अनुसार कई बार तो शिवांगी को ऑडिशन में बिना देखे ही भगा दिया जाता था। सॉरी, ये रोल ऑलरेडी फाइनलाइज हो गया है, ये एक्सक्यूज दे दिया जाता था। पर सच्चाई ये थी कि उनके पास कनेक्शंस नहीं थे, इसलिए उन्हें चांस ही नहीं दिया जाता था। कंपटीशन भी भयंकर थी। टेलीविजन इंडस्ट्री में हर दिन 100 लड़कियां मुंबई आ रही होती हैं एक्टिंग के सपने लेकर। सब में अपना अलग मुकाम बनाना ये कोई छोटी बात नहीं है। शिवांगी को कभी कभी तो लग जाता था कि वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। पर तभी 2011-12 में उन्हें पहला ब्रेक मिला, एक छोटा सा रोल, खेलती है जिंदगी आंख मिचोली सीरियल में। पर दोस्तों, ये कोई बड़ा रोल नहीं था, ये तो बस एक छोटा सा सपोर्टिंग कैरेक्टर था जो कुछ ही एपिसोड्स में खत्म हो गया। लेकिन शिवांगी के लिए ये बहुत बड़ा था, क्योंकि कम से कम उन्हें स्क्रीन पे आने का मौका मिला था। इस छोटे से रोल के बाद भी कुछ खास नहीं बदला, रिकॉग्निशन नहीं मिली, फेमस नहीं हुई, पैसा भी इतना नहीं था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। कितने और छोटे रोल्स करूं, कब मिलेगा असली ब्रेक? ये सवाल शिवांगी को हर रोज परेशान करता था। फिर आई बेइंतहा सीरियल। ये थोड़ा बड़ा रोल था, पर यहाँ भी पूरी कहानी इतनी साफ नहीं है दोस्तों। इंडस्ट्री की खुफिया बातें ये कहती हैं कि इस सीरियल में भी शिवांगी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। सेट पे इक्वेशन बन नहीं रहा था, पॉलिटिक्स चल रही थी, और उन्हें लगता था कि उन्हें प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। 3-4 साल तक ये चलता रहा, छोटे छोटे रोल्स, थोड़ी सी पहचान, पर वो सक्सेस जो चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। पैसों की तंगी अभी भी थी, घर भेजने के लिए भी कुछ बचता नहीं था। फैमिली को तो ये लग ही गया था कि शिवांगी ने गलत डिसीजन लिया था मुंबई आके। और तभी 2016 में शिवांगी की जिंदगी में एक ऐसा मौका आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पर क्या सच में ये मौका इतना साफ सुथरी थी, या फिर ये भी अपने साथ लाई बहुत सारी परेशानियां और कंट्रोवर्सीज? दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब आती है वो कहानी जो शिवांगी जोशी को हाउस होल्ड नेम बनाई, पर ये कहानी भी कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, इंडिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला डेली सोप। और 2016 में इस शो ने एक नई नायरा ढूंढने का डिसीजन लिया। हिना खान के बाद अब कौन होगी नई लीड? ये सवाल पूरे टेलीविजन इंडस्ट्री में घूम रहा था। ऑडिशन शुरू हुए, हजारों लड़कियों ने ऑडिशन दिया, पर प्रोडक्शन टीम को कोई जज नहीं रहा था। और तभी
शिवांगी जोशी ने एंट्री की। पर दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है जो कभी मीडिया में प्रॉपरली नहीं आया। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि शिवांगी को ये रोल पहली चॉइस पे नहीं मिला था। असली में प्रोडक्शन हाउस किसी और एक्ट्रेस को फाइनलाइज कर चुकी थी, पर लास्ट मोमेंट में कुछ हुआ। क्या हुआ ये आज तक मिस्ट्री है और शिवांगी को ये रोल मिल गया। कुछ लोग कहते हैं कि डील तोड़ गई, कुछ कहते हैं कि वो एक्ट्रेस की डिमांड्स बहुत ज्यादा थे, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि इंटरनल पॉलिटिक्स थी। जो भी हो, शिवांगी को नायरा का रोल मिल गया। और ये सिर्फ एक रोल नहीं था दोस्तों, ये एक गोल्डन टिकट थी स्टारडम की दुनिया में। पहला दिन सेट पे शिवांगी नर्वस थी, एक्साइटेड भी थी, पर सबसे ज्यादा डर लग रहा था क्या वो इस प्रेशर को हैंडल कर पाएंगी। और फिर उन्होंने मोहसिन खान को देखा, अपने को स्टार को। रणवीर का रोल प्ले कर रहे थे मोहसिन। पहली ही मुलाकात में कुछ अलग सा फील हुआ दोनों को। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्टेंट थी, पर क्या ऑफ स्क्रीन भी कुछ हो रहा था? ये कंट्रोवर्सी आगे चल के बहुत बड़ी बन गई। शो शुरू हुआ और धमाल मच गया। टीआरपी आसमान छू गई। शिवांगी रातों भर बड़ी स्टार बन गई। सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ने लगे लाखों में, अवार्ड्स मिलने लगे, पैसा भी आने लगा अच्छा खासा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फैमिली को भी अब प्राउड फील हो रहा था। पर दोस्तों सक्सेस के साथ आई बहुत सारी परेशानियां भी। पहली बात, शूटिंग शेड्यूल भयंकर टाइट था। दिन के 20-20 घंटे काम करना पड़ता था। हेल्थ पे असर पड़ने लगा, वेट कम होने लगा, स्ट्रेस बढ़ने लगा। दूसरी बात, इंडस्ट्री की जेलसी। जब कोई ओवरनाइट स्टार बन जाता है तो लोग जलते हैं। बहुत सारे फॉल्स रूमर्स फैलाए गए शिवांगी के बारे में। किसी ने कहा एटीट्यूड प्रॉब्लम है, किसी ने कहा प्रोडक्शन हाउस से डिमांड्स बहुत ज्यादा है। पर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो इस शो से जुड़ी वो थी मोहसिन खान के साथ रिलेशनशिप की। और दोस्तों अब आती है सबसे मसालेदार कहानी। ये कहानी है प्यार की, धोखे की और टूटे दिल की। कायरा, ये नाम सुन के करोड़ों लोगों को याद आता है कार्तिक और नायरा का प्यार। पर क्या सच में ये प्यार सिर्फ स्क्रीन तक लिमिटेड था? इंडस्ट्री की खुफिया बातें कुछ और ही कहानी सुनाती हैं दोस्तों। 2016 YRKKH की शूटिंग शुरू हुई थी। शिवांगी और मोहसिन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी धमाकेदार थी कि फैंस पागल हो गए। #कायरा ट्रेंड करने लगा सोशल मीडिया पे। पर तभी से शुरू हो गई थी वो बातें, क्या शिवांगी और मोहसिन ऑफ स्क्रीन भी डेट कर रहे हैं? पहले पहले दोनों ने इग्नोर किया। इंटरव्यूज में बोला हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। पर दोस्तों जब दो लोग इतना टाइम साथ बिताते हैं, दिन के 20 घंटे एक दूसरे के साथ होते हैं, तो फीलिंग्स डेवलप होना नेचुरल है ना। 2017 आते आते साइंस साफ दिखने लगे। सोशल मीडिया पे दोनों एक दूसरे की फोटोज पे क्यूट कमेंट्स करते थे। बर्थडे पोस्ट्स बहुत इमोशनल होते थे। पब्लिक इवेंट्स में साथ दिखते थे। सोर्सेज बताते हैं कि सेट पे भी दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था। पर यहाँ पे कंट्रोवर्सी शुरू होती है दोस्तों। शिवांगी और मोहसिन ने कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया अपने रिलेशनशिप को। क्यों? कई थ्योरीज है। पहली थ्योरी, प्रोडक्शन हाउस ने मना किया था। उन्हें लगता था कि अगर दोनों का रियल लाइफ रिलेशनशिप पब्लिक हो गया तो शो की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पे असर पड़ेगा। दूसरी थ्योरी और भी इंटरेस्टिंग है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि मोहसिन के फैमिली मेंबर्स शिवांगी को पसंद नहीं करते थे। रीजनल और कल्चरल डिफरेंसेस थे। ये बात मोहसिन और शिवांगी दोनों जानते थे, इसीलिए रिलेशनशिप छुपानी पड़ी। तीसरी थ्योरी सबसे कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों में से किसी एक को कमिटमेंट से डर लग रहा था। यंग थे दोनों, करियर जस्ट ब्लूम हो रहा था, तो शायद सीरियस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे। जो भी रीजन हो, 2018-19 तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। फैंस ने तो #शिविन नाम भी दे दिया था दोनों को। वैलेंटाइंस डे पे, बर्थडेज पे, स्पेशल ओकेजन्स पे दोनों के साथ फोटोज वायरल होते थे। सोर्सेज के मुताबिक दोनों ने टुगेदर टाइम भी स्पेंड किया था। डिनर डेट्स, मूवी आउटिंग्स, वीकेंड ट्रिप्स। पर फिर 2019 के मिड में कुछ हुआ। क्या हुआ एग्जैक्टली ये आज तक मिस्ट्री है। पर सडनली शिवांगी और मोहसिन के बीच डिस्टेंस दिखने लगा। सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन कम हो गया। सेट पे भी दोनों प्रोफेशनल बन गए। और फिर एक दिन धमाका हुआ। दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया। दोस्तों ये क्लियर साइन था कि कुछ बहुत गलत हो गया है। फैन शॉक थे। मीडिया में खलबली मच गई। क्या हुआ दोनों के बीच? रूमर्स फैलने लगे। किसी ने कहा मोहसिन ने धोखा दिया, किसी ने कहा शिवांगी को किसी और से प्यार हो गया, किसी ने कहा फैमिली प्रेशर की वजह से ब्रेकअप हुआ। पर सच्चाई क्या है? दोनों ने कभी पब्लिकली कुछ नहीं बोला। इंडस्ट्री के कुछ क्लोज सोर्सेज ने बताया कि एक्चुअली दोनों में बहुत सीरियस डिफरेंसेस हो गए थे। ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गए थे। एक दूसरे के करियर डिसीजंस को लेकर डिसएग्रीमेंट्स थे। और फिर एक दिन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि बेटर है अलग हो जाना। पर दोस्तों सबसे मुश्किल क्या था? ब्रेकअप के बाद भी दोनों को साथ काम करना पड़ रहा था। इमेजिन करो, जिस इंसान से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है उसके साथ दिन भर रोमांस के सीन्स करने पड़ रहे हैं। कितना टफ होगा। आई विटनेस अकाउंट्स बताते हैं कि सेट पे ऑकवर्डनेस बहुत ज्यादा थी। दोनों सिर्फ प्रोफेशनल बातें करते थे। सीन्स के बीच में सेपरेट कॉर्नर्स में रहते थे। डायरेक्टर्स को भी मुश्किल हो रही थी हैंडल करने में। फिर आई क्रिप्टिक पोस्ट्स की बारी। शिवांगी ने सोशल मीडिया पे कुछ इमोशनल कोट शेयर किए। समटाइम्स लेटिंग गो इज द बेस्ट थिंग टाइप के। मोहसिन ने भी कुछ ऐसा ही किया। फैंस समझ गए कि डेफिनेटली कुछ हुआ है। इंटरव्यूज में जब भी इस टॉपिक पे सवाल पूछा जाता दोनों टाल देते थे। वी आर गुड फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स, बस यही बोलते थे। पर बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देती थी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, 2019
2019 के बाद से मोहसिन ने कभी शिवांगी का नाम इंटरव्यूज में नहीं लिया। शिवांगी ने भी अवॉइड किया मोहसिन को मेंशन करना। ये कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं है दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक हो। 2020 आ गया, लॉकडाउन का टाइम था, तब भी दोनों ने एक दूसरे को बर्थडे विश नहीं किया पब्लिकली। पहले तो हमेशा विश करते थे। ये कंफर्म कर गया कि रिलेशनशिप परमानेंटली खत्म हो चुकी है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। इसके बाद शिवांगी की जिंदगी में आए और भी रिलेशनशिप्स, और हर रिलेशनशिप के साथ आई नई कंट्रोवर्सीज। पर पहले ये जानते हैं कि YRKKH छोड़ के शिवांगी ने जो डिसीजन लिया वो कितना कंट्रोवर्शियल था। 2020 कोविड का समय, पूरी दुनिया लॉक्ड थी, और तभी शिवांगी ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो सबको शॉक कर गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो शो जिसने उन्हें स्टारडम दिया था, वो शो जिससे वो हाउस होल्ड नेम बनी थी, शिवांगी ने उस शो को छोड़ दिया। क्यों? ऑफिशियल रीजन ये बताया गया कि शिवांगी कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं। पर दोस्तों, इंडस्ट्री इनसाइडर्स कुछ और ही कहानी बताते हैं। असली रीजन क्या थी? पहला थ्योरी, मोहसिन फैक्टर। ब्रेकअप के बाद दोनों के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। इमोशनल टोल बहुत ज्यादा था। हर दिन उस इंसान को देखना जिससे तुम्हारा ब्रेकअप हुआ हो, ये कोई आसान काम नहीं है। दूसरा थ्योरी, क्रिएटिव डिफरेंसेस। सोर्सेज बताते हैं कि शिवांगी को लग रहा था कि उनका कैरेक्टर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो रहा। स्टोरी में बहुत बार ऐसे ट्रैक्स आए जो उन्हें पसंद नहीं आए, पर प्रोडक्शन हाउस के साथ उनका कोई कंट्रोल नहीं था कंटेंट पे। तीसरा और सबसे कंट्रोवर्शियल थियरी, सैलरी डिस्प्यूट्स। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि शिवांगी ज्यादा पेमेंट मांग रही थी कंसिडरिंग उनकी पॉपुलैरिटी, पर प्रोडक्शन हाउस रेडी नहीं थी। ये थियरी कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई, पर इंडस्ट्री में ये बात बहुत चली। जो भी रीजन हो, शिवांगी ने YRKKH छोड़ दिया और नेक्स्ट मूव किया क्या? बालवीर रिटर्न्स, एक फैंटेसी शो। दोस्तों, ये डिसीजन इतना कंट्रोवर्शियल था कि पूरी इंडस्ट्री में बातें होने लगी। लोग कहने लगे इतने बड़े शो से किड्स शो में शिफ्ट हो रही है, करियर सुसाइड है ये। क्रिटिक्स ने भी क्वेश्चन किया इस डिसीजन को, पर शिवांगी का कहना था कि वो डिफरेंट जॉनर्स एक्सप्लोर करना चाहती हैं। बालवीर में काम करना कितना अलग था। पहली बात, ये मिथोलॉजी और फैंटेसी का मिक्स था। VFX हैवी शो था। ग्रीन स्क्रीन के सामने एक्टिंग करना जो एक्चुअली है ही नहीं, उसका इमेजिन करना, ये सब नया था शिवांगी के लिए। दूसरी बात, टारगेट ऑडियंस बिल्कुल डिफरेंट थी। YRKKH में फैमिली ऑडियंस थी, हाउसवाइफ्स देखती थी। बालवीर में बच्चे टारगेट थे। ये ट्रांजिशन आसान नहीं था। शो का रिस्पॉन्स कैसा आया? मिक्स था दोस्तों। कुछ लोगों को अच्छा लगा शिवांगी का ये बोल्ड मूव, पर बहुत सारे फैंस डिसअपॉइंटेड थे। हमारी नायरा अब ये सब कर रही है, ऐसे कमेंट्स आने लगे। TRP भी YRKKH जितनी नहीं आई। शो इवेंचुअली बंद भी हो गया, और तब शिवांगी को लगा क्या मैंने गलत डिसीजन लिया? पर दोस्तों, असली टेस्ट तो अभी आना बाकी था। 2022 रोहित शेट्टी का शो खतरों के खिलाड़ी 12, ये शो ज्वाइन करने का ऑफर आया शिवांगी को, और यहाँ से शुरू हुई एक और कंट्रोवर्सी की कहानी। खतरों के खिलाड़ी, ये नाम ही काफी है समझने के लिए कि ये कोई आसान शो नहीं है। डेंजरस स्टंट्स, डेयर डेविल टास्क्स और रोहित शेट्टी की स्ट्रिक्ट होस्टिंग। शिवांगी ने सोचा ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने का। पर दोस्तों, क्या शिवांगी फिजिकली और मेंटली रेडी थी इस शो के लिए? ये सवाल बाद में बहुत बड़ा बन गया। शो केप टाउन में शूट होने वाला था। शिवांगी पूरी प्रिपरेशन के साथ गई, पर रियलिटी बहुत डिफरेंट थी। पहला ही स्टंट और शिवांगी को पैनिक अटैक आ गया। हाइट से डर लग रहा था। वाटर स्टंट्स में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। शो के दूसरे कंटेस्टेंट्स जैसे रुबीना दिलाइक, जन्नत जुबैर, ये सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, पर शिवांगी स्ट्रगल कर रही थी। सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग शुरू हो गई। ये टीवी की प्रिंसेस रियल चैलेंजेस में फेल हो रही है, ऐसे कमेंट्स आने लगे। फैंस डिफेंड कर रहे थे, पर हेटर्स का अटैक ब्रूटल था। और फिर आई सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, रोहित शेट्टी, जो हमेशा कंटेस्टेंट्स को मोटिवेट करते हैं। इंडस्ट्री की गुपचुप बातें कहती हैं कि उनका शिवांगी के साथ थोड़ा टेंस सिचुएशन हो गया था। कुछ टास्क्स में शिवांगी ने अटेम्प्ट नहीं किया या इनकम्प्लीट छोड़ दिया। रोहित को ये पसंद नहीं आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेट पे एक इंसिडेंट हुआ जहां रोहित ने शिवांगी को बहुत स्ट्रिक्टली बोला, आप यहाँ किस लिए आई हो अगर टास्क्स नहीं कर सकती? ऐसे वर्ड्स यूज हुए थे। शिवांगी इमोशनल हो गई थी। ये मोमेंट कैमरास पे भी कैप्चर हुआ था, पर एडिट कर दिया गया। फिर आई एलिमिनेशन की बारी। शिवांगी बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गई। फैंस को लगता था ये अनफेयर है, शिवांगी ने इतना बुरा भी परफॉर्म नहीं किया था। पर कुछ लोग कहते हैं कि एक्चुअली वो डिजर्व करती थी एलिमिनेशन, क्योंकि टास्क्स प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो रहे थे। कंट्रोवर्सी यहाँ खत्म नहीं हुई दोस्तों। शिवांगी के पोस्ट एलिमिनेशन इंटरव्यूज देखें, बहुत कॉशियस थे। उन्होंने शो या रोहित के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोला, पर जो नहीं बोला गया वो भी बहुत कुछ कहता है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि शिवांगी को इस एक्सपीरियंस से बहुत बुरा लगा। मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ा, कॉन्फिडेंस पे सवाल उठने लगे। खुद के ही, मैं क्या सच में इतनी वीक हूँ? ये सवाल उन्हें परेशान करने लगा। करियर पे भी इम्पैक्ट पड़ा। KKK के बाद शिवांगी को कोई बड़ा शो नहीं मिला। ऑफर्स आ रहे थे, पर अच्छे नहीं थे। इंडस्ट्री में परसेप्शन बन गया वो टीवी के लिए तो ठीक है, पर रियल चैलेंजेस हैंडल नहीं कर सकती। और दोस्तों, सबसे दुख की बात, ट्रोलिंग। सोशल मीडिया पे बहुत ब्रूटल ट्रोलिंग हुई। बॉडी शेमिंग,
कैपेबिलिटी पे सवाल, कॉन्फिडेंस पे अटैक। शिवांगी के लिए ये फेज बहुत डार्क था, पर ये तो बस एक कंट्रोवर्सी थी। शिवांगी की पर्सनल लाइफ में और भी बहुत कुछ चल रहा था। और अब आती है सबसे डार्क और कंट्रोवर्शियल कहानी, बॉडी शेमिंग और मेंटल हेल्थ की। सोशल मीडिया ये प्लेटफॉर्म हो सकता है ब्लेसिंग भी और कर्स भी। शिवांगी के लिए ये दोनों बन गया। जहां एक तरफ करोड़ों फैंस थे जो उन्हें प्यार करते थे, वहीं दूसरी तरफ हजार हेटर्स थे जो किसी भी मौके पे उन्हें नीचे गिराते थे। बॉडी शेमिंग ये शब्द सुनने में छोटा लगता है, पर जिस पे होता है उसके लिए ये बहुत दर्दनाक होता है। शिवांगी के साथ भी यही हुआ दोस्तों। टेलीविजन पे जब वो नायरा बन के आती थी तो लोग कहते थे कितनी प्यारी लगती हैं, पर जैसे ही कोई पर्सनल फोटो अपलोड होती, ट्रोल्स एक्टिव हो जाते थे। कितनी पतली हो गई है, खाना नहीं खाती क्या, लगता है एनोरेक्सिया है। ये टाइप के कमेंट्स नॉर्मल हो गए थे। कभी कभी तो और भी वल्गर कमेंट्स आते थे जो यहाँ बोलना भी ठीक नहीं है। 2019-20 में एक इंसिडेंट हुआ जो बहुत वायरल हुआ था। शिवांगी एक अवार्ड फंक्शन में गई थी। उन्होंने एक डिजाइनर आउटफिट पहना था, पर सोशल मीडिया पे उसका मजाक उड़ाया गया। फैशन डिजास्टर, क्या पहन के आई है, ऐसे कमेंट्स थे। पर दोस्तों सबसे ब्रूटल ट्रोलिंग तब हुई जब शिवांगी ने थोड़ा वेट गेन किया। टेलीविजन इंडस्ट्री में कैमरा एडिशनल वेट ऐड करता है तो एक्टर्स को बहुत स्लिम रहना पड़ता है, पर कभी कभी नेचुरल बॉडी चेंजेस होते हैं। शिवांगी के साथ भी हुआ। ट्रोल्स ने मौका नहीं छोड़ा, कंपैरिजन शुरू हो गया। पहले कितनी अच्छी लगती थी, अब देखो क्या हाल है। मीम्स बनने लगे, फैट शेमिंग के कमेंट्स भरमारे से आने लगे, और ये सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो रहा था जहां करोड़ों लोग देख रहे थे। मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? शिवांगी ने कई इंटरव्यूज में सटल हिंट्स दिए हैं। उन्होंने बोला सोशल मीडिया को सीरियसली लेना मत चाहिए, पर ये कहना और करना अलग है। जब रोज हजारों लोग तुम्हें नीचे गिरा रहे हो तो अफेक्ट तो होगा ही। सोर्सेज बताते हैं कि शिवांगी को एंजाइटी अटैक्स आने लगे थे, रात को नींद नहीं आती थी, फोन चेक करने से डर लगना था क्योंकि पता था क्या क्या कमेंट्स होंगे। डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखने लगे थे। पर सबसे दुख की बात, सपोर्ट सिस्टम की कमी। इंडस्ट्री में लोग ओपनली सपोर्ट नहीं करते इन केसेस में। एवरीवन इज बिजी विद देयर ओन करियर्स। फैमिली दूर थी, फ्रेंड्स भी लिमिटेड थे। शिवांगी अकेले थी इस लड़ाई में। कुछ इंस्टेंसेस थे जहां शिवांगी ने सटल तरीके से रिस्पॉन्ड किया ट्रोल्स को, मोटिवेशनल पोस्ट शेयर की, बॉडी पॉजिटिविटी की बातें की, पर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन कभी नहीं किया। क्यों? शायद इसलिए कि इंडस्ट्री में ये अनप्रोफेशनल माना जाता है। कंपेयर किया जाता था अदर टीवी एक्ट्रेसेस से। देखो जेनिफर विंगेट कितनी फिट है, हिना खान को देखो। ऐसे कंपैरिजंस हर्ट करते थे। हर इंसान का बॉडी डिफरेंट होता है, मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, पर ट्रोल्स को ये समझ नहीं आता। अवार्ड फंक्शंस में, पब्लिक इवेंट्स में, हर जगह शिवांगी को अपने अपीयरेंस को लेकर कॉन्शियस रहना पड़ता था। क्या पहनूं, कैसे दिखूं, ये कांस्टेंट प्रेशर था। नेचुरल नहीं रह सकती थी कभी। और दोस्तों ये सब का एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, मिरर में देखने से डर लगने लगता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ सीरियसली अफेक्टेड होती है। शिवांगी की जर्नी में ये सबसे डार्क फेज था, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब आने वाला था एक और कंट्रोवर्सी, रिलेशनशिप्स और लिंकअप्स का। मोहसिन खान के बाद शिवांगी की पर्सनल लाइफ ऑलवेज रेडार पे रही मीडिया और फैंस की। हर पब्लिक अपीयरेंस, हर सोशल मीडिया इंटरैक्शन, सब कुछ स्क्रूटनाइज होता था। और जब भी कोई मेल को स्टार या फ्रेंड के साथ फोटो आती, रूमर शुरू हो जाते थे। सबसे बड़ा लिंकअप रूमर था कुशल टंडन के साथ। 2021-22 की बात है जब अचानक सोशल मीडिया पे फोटोज वायरल होने लगी। शिवांगी और कुशल एक रेस्टोरेंट में डिनर पे स्पॉटेड हुए, फिर एक इवेंट में साथ दिखे, और बस मीडिया ने कहानी बनाना शुरू कर दिया। न्यू लव इन शिवांगीज लाइफ, कुशल एंड शिवांगी डेटिंग, ऐसे हेडलाइंस आने लगी। पर दोस्तों रियलिटी क्या थी? दोनों ने हमेशा डिनाई किया, बोला हम सिर्फ दोस्त हैं, पर मीडिया और फैंस मानने को रेडी नहीं थे। इंडस्ट्री इनसाइडर्स कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। कुछ कहते हैं कि हाँ दोनों के बीच समथिंग था, कैजुअल डेटिंग चल रही थी, पर सीरियस नहीं था। कुछ कहते हैं कि प्योर रूमर्स थे, कुछ भी नहीं था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुशल खुद बहुत कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी है। उनके पास्ट रिलेशनशिप्स भी बहुत डिस्कस्ड रहे हैं। तो जब शिवांगी का नाम उनके साथ जुड़ा तो कंट्रोवर्सी और भी बढ़ गई। सोशल मीडिया एक्टिविटी देखी जाए तो कुछ पैटर्न्स दिखते हैं। एक टाइम पे दोनों ने एक दूसरे को फॉलो किया इंस्टाग्राम पे, लाइक्स और कमेंट्स थे, पर फिर अचानक सब बंद हो गया, अनफॉलो कर दिया एक दूसरे को। क्लियर साइन कि कुछ तो हुआ है। फिर आई ब्रेकअप रूमर्स। कुछ मंथ्स बाद ही रिपोर्ट्स आने लगी कि दोनों अलग हो गए हैं। रीजन? इंडस्ट्री सोर्सेज ने कुछ हिंट्स दिए, कंपैटिबिलिटी इश्यूज, डिफरेंट लाइफ गोल्स, कमिटमेंट के बारे में अलग अलग सोच। पर शिवांगी ने कभी पब्लिकली कुछ कंफर्म नहीं किया, ना रिलेशनशिप ना ब्रेकअप। ये अप्रोच उनका हमेशा से रहा है, पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना। पर ये प्राइवेसी मेंटेन करना इतना आसान नहीं है जब मीडिया हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ी हो। अदर लिंकअप रूमर्स भी थे, किसी को स्टार के साथ जिम जाना लिंकअप, किसी के साथ डिनर पे जाना डेटिंग रूमर्स, इंडस्ट्री पार्टीज में किसी के साथ बात करना रिलेशनशिप स्पेकुलेशंस। ये कांस्टेंट स्क्रूटनी शिवांगी के लिए बहुत एग्जॉस्टिंग थी। करंट रिलेशनशिप स्टेटस 2024-25 में शिवांगी सिंगल ही है अकॉर्डिंग टू पब्लिक इन्फॉर्मेशन। पर हु नोज दोस्तों, मे बी वो अपनी पर्सनल लाइफ को अब कंप्लीटली प्राइवेट रखना चाहती हैं। पर सबसे बड़ा सवाल, ये कांस्टेंट रिलेशनशिप्स और ब्रेकअप्स, ये लिंकअप्स और रूमर्स, इनका शिवांगी की मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ा? इनका उनके करियर डिसीजन
परसेप्शंस पे क्या इम्पैक्ट हुआ? इंडस्ट्री में एक परसेप्शन बन गया है कि शिवांगी रिलेशनशिप्स में अनलकी है। ये फेयर नहीं है, पर ये रियलिटी है, और इस परसेप्शन ने उनके प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज को भी अफेक्ट किया है। दोस्तों, यहाँ तक शिवांगी की जिंदगी देखी हमने, स्ट्रगल से लेकर स्टारडम तक, लव से लेकर हार्ट ब्रेक तक, सक्सेस से लेकर कंट्रोवर्सीज तक, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज शिवांगी कहाँ है अपने करियर में? क्या उन्होंने टीवी को गुड बाय बोल दिया? क्या वेब सीरीज और मूवीज में फ्यूचर है उनका? और सबसे बड़ी बात, इन सब कंट्रोवर्सीज और स्ट्रगल्स के बाद क्या शिवांगी वही कॉन्फिडेंट और हैप्पी पर्सन है जो पहले थी? 2024-25 करंट सिनेरियो, शिवांगी जोशी आज टीवी पे रेगुलरली नजर नहीं आती। ये डिसीजन कॉन्शियस है या फोर्स्ड, ये भी एक डिबेट का टॉपिक है दोस्तों। ऑफिशियली तो शिवांगी का कहना है कि वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर कर रही हैं, वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियोस, मे बी फिल्म्स, ये सब ऑप्शंस देख रही हैं। पर रियलिटी चेक करें तो पिक्चर कुछ और दिखती है। टीवी से डिस्टेंस क्यों? पहली थ्योरी, टीवी इंडस्ट्री अब चेंज हो गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने सब कुछ बदल दिया है। यंग एक्टर्स को टीवी लिमिटेड लगता है, क्रिएटिव फ्रीडम कम है, पेमेंट भी वेब सीरीज में बेटर मिलता है कभी कभी। और कुछ इंडस्ट्री सोर्सेज कहते हैं कि शिवांगी को अच्छे टीवी ऑफर्स नहीं आ रहे। आफ्टर YRKH जो भी ऑफर्स हुए वो या तो सिमिलर टाइप के थे या फिर सेकेंडरी कैरेक्टर्स थे। लीडिंग लेडी का टैग खो गया है शायद। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स बहुत कम है। ये कंसर्निंग है क्योंकि एक टाइम पे शिवांगी के पास बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स होते थे, अब लल पीरियड चल रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, टीवी से जो कमाया वो इनफ है कंफर्टेबल लाइफ के लिए। ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी चल रहे हैं, तो पैसों की टेंशन नहीं है। पर वर्क सेटिस्फेक्शन और क्रिएटिव फुलफिलमेंट का सवाल है। पर्सनल लाइफ में भी शिवांगी क्वाइटली जिंदगी जी रही हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, फ्रेंड सर्कल छोटा पर क्लोज है, पब्लिक अपीयरेंसेस सिलेक्टिव है। दोस्तों, ये तो होगी शिवांगी जोशी की कहानी, मगर क्या आपको ये पता है कि करण मेहरा को ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीवी सेट से धक्के मारकर बाहर क्यों निकाल दिया गया? अगर आपको वो वीडियो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।